हाँ, तो कक्षा 8 के आज कक्षा में सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। और कल मैंने आपको चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीर यानी वर्धमान महावीर पाठ के व्याख्या और उसके संस्कृत उच्चारण के विषय में बताया था। आज हम आपको बताएंगे उनके प्रश्नोत्तर के विषय में। प्रश्नोत्तर को अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम हर बार की तरह आपको मिलेगा सबसे पहला प्रश्न उच्चारणं कुरुत उत्तर पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न में मिलेगा एक पदेन उत्तरत। तो प्रश्न संख्या क देखेंगे, लिखा है वर्धमान महावीरस्य पितुनाम किम आसीत। वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। उत्तर में लिख देंगे सिद्धार्थ। ख वाला देखेंगे, लिखा है वर्धमान महावीरस्य मातु नाम किम आसीत। उत्तर में आप लिख देंगे त्रिशला। फिर ग वाला देखेंगे, लिखा है जैन मतानुसारेण त्रिरत्नोपासनया जनाम किम लभन्ते। उत्तर में लिख देंगे आप मोक्षम। फिर घ वाला देखेंगे, लिखा है जैन धर्मस्य अंतिमः तीर्थकरः कः आसीत्। उत्तर में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, वर्धमान महावीरः। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्नोत्तर 3, तो इसमें लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी प्रश्न के पूर्ण वाक्यों का उत्तर देना है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको प्रश्न क में लिखा है महावीरः कति वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य अप्रचारम अकरोत्। उत्तर में आप लिखेंगे महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। ख वाला देखेंगे, आपको मिलेगा महावीरस्य जन्मः कत्र अभवत्। उत्तर में लिखेंगे महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। ग वाला देखेंगे महावीरस्य पुत्र्याः नाम किम आसीत्। उत्तर में लिखेंगे महावीरस्य पुत्र्याः नाम प्रियदर्शिनी आसीत्। ग वाला देखेंगे, लिखा है जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वं कर्ति तीर्थकरः अभवन्। उत्तर में लिख देंगे जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्व त्रयोविंशति तीर्थकराः अभवन्। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में लिखा है प्रश्न निर्माण उन्मूलम लिखिए, यानी उत्तर लिखा है उस हिसाब से उसका उत्तर में ही प्रश्न बनाकर लिखना है। पहला, एकान पंच महाव्रतानि सन्ति। उत्तर में लिख देंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ख में देखेंगे, लिखा है त्रिरत्नानि कानि सन्ति। तीन रत्न कौन से हैं, त्रिरत्नानि कानि सन्ति। उत्तर में लिखेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। ग वाला देखेंगे, लिखा है महावीरस्य उपदेशे के प्रभाविता अभवन्। देखेंगे आप। फिर उत्तर में लिखेंगे साधारण जनैः सह बिम्बिसारः अजात शत्रु प्रभृतयो राजनः अपि महावीरस्य उपदेशे प्रभावितः अभवन्। ग वाला लिखा है महावीरस्य मनसः विकलतया कानि कारणानि आसन्। उत्तर में लिखेंगे समाज प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतयाः कारणानि आसन्। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न उत्तर 5, लिखा है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब इसको क में लिखेंगे महावीरः जैन धर्मस्य श्रेष्ठ महापुरुषः आसीत्। ख वाले में लिखेंगे महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। फिर
ग वाले में लिखेंगे जैन धर्मस्य प्रचारम महावीरः उत्साहेन अकरोत। घ वाले में देखेंगे लिखा है त्रिशद वर्षयसि मोहमायाम परित्यज्य महावीरः संन्यासम गृहीतवान। अब प्रश्नोत्तर 6 पे चलते हैं। प्रश्नोत्तर 6 में लिखा है अद्यो लिखित पदेषु संधि विच्छेद कुरुत। संधि विच्छेद करके इनको लिखना है। तो उत्तर में आप पहले 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में ऊपर लिख देंगे शब्द और दूसरे वाले कॉलम में ऊपर लिख देंगे संधि विच्छेद। अब शब्द वाले में सबसे पहला शब्द देखेंगे तो लिखा है मतानुसारेण बराबर होगा मत धन अनुसारेण। फिर उसी प्रकार से इत्याशीत बराबर होगा इति धन आशीत। तीसरा देखेंगे लिखा है उपदेशानुसारेण बराबर होगा उपदेश धन अनुसारेण। फिर चौथा देखेंगे लिखा है त्रिरत्नोपासनया बराबर होगा त्रिरत्न धन उपशनया। ठीक उसी प्रकार से अब प्रश्नोत्तर 7 पे चलते हैं जो कि संस्कृत अनुवाद है। अनुवाद बच्चों हम आप लोगों को एकदम सीधा सीधा बताते हैं। लिखा गया है महावीर जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। इसका हिंदी अनुवाद होगा अनुवाद महावीर जैन धर्म के अन्यतमः श्रेष्ठ पुरुष थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे लिखा है बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। गवाला देखेंगे लिखा है वर्धमानः बाल्या कालादेव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे। गवाला देखेंगे सह इंद्रियाणि संयम्य जीनो अभवत्। यानी वे इंद्रियां वश में करके जिन बन गए। फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्नोत्तर 8। इसके पहले वाला अनुवाद ये जो भी हमने आपको बताया ये हिंदी था, संस्कृत का हिंदी, और इसके बाद जो है आपको हिंदी का संस्कृत। तो सबसे पहला क्या है वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब अपनी पुस्तक में देखेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको वर्धमान महावीर जैन धर्म से 24 तीर्थकर आसीत। ख वाला देखेंगे लिखा है महावीर की माता का नाम त्रिशला था, है। उत्तर में देखेंगे महावीरस्य मातु नाम त्रिशला आसीत। उसी प्रकार से ग वाला देखेंगे पत्थर में भी प्राण हैं। लिखेंगे इसका प्रस्तरेषु अपि प्राणाः सन्ति। ये संस्कृत अनुवाद है। उस समय में 30 वर्ष के थे। अनुवाद देखेंगे तस्मिन् समये सह 30 वयस्कः आसीत्। ये अनुवाद के साथ आपका ये प्रश्न उत्तर वाला भाग समाप्त होता है। वर्धमान महावीर जो कि आपके पाठ से चौथा पाठ, आपकी पुस्तक संस्कृत पद्यपूषम से चौथा पाठ था, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आप जो है इसका सब जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।